नंबर आ चुके हैं। पार्थिव, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। कल हम कह रहे थे इसके जो नंबर्स आएंगे ना, दो फ्रंट पे चेक होंगे। पहला तो ये अपने सेगमेंट की बड़ी कंपनीज है तो इनका सेगमेंट कैसा चल रहा है, और दूसरा टिपिकली कंजम्पशन कैसा चल रहा है, क्योंकि ये छोटी टिकट साइज के लोन बांटते हैं। तो आपने इसके रिजल्ट्स को देखा होगा पार्थिव, आपका एनालिसिस क्या कहता है? हमारे हिसाब से नंबर इन लाइन है, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, जितना उम्मीद थे वैसे ही नंबर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। सी, बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने शानदार नतीजे, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके जो बड़े बेस है उससे दिया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयूएम की वृद्धि है वो बहुत ही शानदार है। दे हैव टच्ड ऑलमोस्ट 2,90,000 करोड़ ऑफ ईयूएम। नॉट ओनली दैट, अगर आरओई की क्वालिटी देखें तो आप इंडस्ट्री में अगर एनालिसिस करें इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसीज, नॉट ओनली एनबीएफसीज लेकिन इवन बैंक्स की भी अगर आप तुलना करें तो बहुत ही कम कंपनी है। रादर बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द रेयर कंपनीज जो रिटर्न ऑन एसेट्स करीबन 4.6% के आसपास करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उनका 24% है। और ये चीज पॉसिबल है जब आपका बेस छोटा हो, लेकिन बड़े बेस पे इस तरह का नतीजा देना आई थिंक बहुत ही शानदार है। और नॉट ओनली दैट, उनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी काफी इनलाइन रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने देखा है कि काफी यील्ड्स बढ़े हैं। तो आगे जाते अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होते थैंक्स टू द फैक्ट कि इन्फ्लेशन अभी टेम हो रहा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि स्प्रेड सुधरेंगे। नो डाउट, एक कंसर्न हमेशा रहता है बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी में कि ये स्टॉक हमेशा प्राइस टू परफेक्शन रहता है। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो इन्वेस्टर्स के लिए है इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस के नंबर्स और आगे जाते कॉन कॉल्स की कॉमेंट्री देखे तो उसमें एक चीज तो है कि जो कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। उनका जो हाउसिंग लोन का सेगमेंट है वहां पे भी काफी रोबस्ट ग्रोथ है, एसएमई लेंडिंग में भी काफी अच्छी वृद्धि है। और मार्केट को हमेशा ये चिंता रहती है कि कंज्यूमर फाइनेंस जैसे बिजनेस में अगर अंडर राइटिंग वीक रहता है तो वहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस ने पास्ट में अगर हम देखने जाए तो कोई भी क्राइसिस हो, जैसे कि डीमॉन हो, आईएलएफएस क्राइसिस हो, उनकी जो लोन बुक है और उनकी जो एसेट क्वालिटी शानदार रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स खरीदी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है टू द ट्यून ऑफ 5 to 10%, तो बजाज फाइनेंस डेफिनेटली कंटेनर बन जाता है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके ठीक है, आपकी सारी बात सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि बजाज फाइनेंस जिस जगह पर खड़ा है यहाँ से भी ठीक है, खरीदा जा सकता है। आप नंबर्स को ओके कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं, आप कंजम्पशन वाले पॉइंट्स को भी यहाँ पे ओके कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो तीन चार फैक्टर्स मेरे को पता करने थे नंबर के साथ में, ऑलरेडी पार्थिव आपने सभी चीज़ों को टच करने के बाद ये बता दिया कि शेयर ठीक है, भाव से और भावनाओं से दोनों से ठीक है।